साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, ऐसे फिर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ गई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं, फिर वापस चले आते हैं। मंगलवार को एकाएक सूबे के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं और जब राजस्थान में राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के सामने पर्ची देते हैं और वहाँ नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कराते हैं, इधर दिल्ली में एकाएक प्रधानमंत्री से डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होती है। आधा घंटा मुलाकात होती है। उसके बाद वो वहाँ से आते हैं, फिर अमित शाह से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जब वो उत्तर प्रदेश में लौटते हैं तो एकाएक फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर गर्माहट आनी शुरू होती है, क्योंकि 15 दिन पहले एकाएक उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना है और यहाँ किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर तैनात करना है। लेकिन जैसे ही वहाँ चुनाव शुरू होता है तो एकाएक ये सब कहानी रुक जाती है। अब मसला चूँकि 2024 का है, 3 महीने बचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और ये भी अगर गोरखपुर के अगर हम एक गुट की मानी जाए तो गोरखपुर का एक गुट मानता है कि योगी जी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनती है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसे ही मोदी जी का उम्र का वो पूरा होगा तो उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री का चयन होगा। और एक गुट का ये मानना है कि अगर योगी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, गोरखपुर से जीत कर लोकसभा पहुंचेंगे, तो फिर 2024 में अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी को अवसर मिल सकता है। लेकिन एक लाभी ऐसी है जो ऐसा होने से बार बार रोकती है। वो योगी जी को डिस्टर्ब करना चाहती है। दरअसल योगी जी को चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है, और वो लाभी है गुजरात लाभी। वहाँ चाणक्य है अमित शाह। अमित शाह लगातार, क्योंकि मैं अगर क्रमवार आपसे बात करूं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, तो मैं अगर उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करूं जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एकाएक पिछले लगभग 10 साल बोलूँगा अब तो, 10 साल में जितने भी भाजपा के ऐसे छत्रप थे जो खुद में भाजपा के मजबूत लीडर थे, और जहाँ-जहाँ ये आशंका थी गुजरात लाभी को, मतलब अमित शाह को और मोदी जी को, कि वो कहीं ना कहीं बात नहीं मानेंगे, तो एक-एक करके सबको निपटा दिया। लंबी फेरिस्त है। अगर मैं सिर्फ मुख्यमंत्रियों की बात करूं, तो अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करूं, तो महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। फिर एकनाथ शिंदे बने। एकनाथ शिंदे भी ऐसे लीडर हैं, और देवेंद्र फडणवीस, कि जो मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं। अगर हम आसाम के मुख्यमंत्री की बात करूं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा थोड़ा कड़वाहटपन है, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी से उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन वहाँ से आए, बहुत सारे घोटाले उन पर थे, और वो भी मोदी जी के रहम करम पे वहाँ मुख्यमंत्री, इसलिए वो भी मोदी जी की, जो मोदी जी ने कहा उनके लिए कानून होता है। अब हम बात करें उत्तरांचल की, तो उत्तरांचल में पुष्कर धाम में चूंकि चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और मोदी जी की कृपा हुई, वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। अब हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को कोई जानता नहीं था, वो तो मोदी जी की पसंद थी, और मोदी जी के बल पे वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। और वहाँ भी चूँकि वो मोदी जी की बात नहीं टाल सकते, जो मोदी जी कहते हैं उसके लिए कानून होता है। अब यहाँ जो तीन क्षत्रप थे, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। रमन सिंह, वो मजबूत लीडर थे। शिवराज सिंह लगातार 4 बार मुख्यमंत्री, वो भी मजबूत थे, और ये माना जाता है कि शिवराज सिंह और मोदी जी की अदावत पुरानी है। जब हम बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी मजबूत लीडर है, और उनके भी कहीं ना कहीं रिश्ते अमित शाह और मोदी से तल्ख रिश्ते थे। उनकी भी अदावत थी, छुपी नहीं। पिछले लगभग 6-7 सालों में ये इनकी अदावत रही। और इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, तो चूँकि भूपेंद्र पटेल एक बार के विधायक थे, वो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, क्योंकि मोदी जी के करीब थे, एकाएक उन्हें लाते हैं, वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिर हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो चूँकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वो मजबूत दरक्कत है। हालांकि ये मोदी जी की पसंद नहीं थे। जब 2017 में इन्हें मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया, तो योगी जी और अमित शाह ने इनकार कर दिया था,
और बहुत सारे लाभी इनके खिलाफ थे, लेकिन आरएसएस की ये पसंद थे और आरएसएस की पसंद की वजह से मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बने। संगठन मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। एकमात्र योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं इस समय भाजपा शासित राज्यों के, जो चूँकि वो कई बार सांसद भी रहे, उन्हें पता है कि कैसे शासन चलना है। वो योगी ऐसा नाम है और पूरे देश में जो उनकी नीति है, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस तरह बुलडोज़र का कैंपेन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने चलाया, इसे भाजपा शासित राज्य ऐसे बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसको चलाया। और उत्तर प्रदेश में चूँकि योगी जी का ये जलवा भी है कि जब कि जो अपराधी जेलों में बंद हैं, वो डर की वजह से जमात पे बाहर नहीं आ रहे। कहीं न कहीं डर है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। और कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी को दूसरे कई देशों के ऐसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नाम लिया, चूँकि वो जानते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश भी छोटा स्टेट नहीं है। दुनिया के ऐसे 6 ही बड़े देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। अदरवाइज़ दुनिया के बहुत सारे देश उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के सब छोटे हैं। तो जितनी बड़ी आबादी को जिस तरह योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासनिक पावर है, जो उनकी राजनीतिक कुशलता है, उसको लेके बहुत सारे देशों में चर्चा भी होती है। लेकिन अपने देश में जब हम गुजरात लॉबी की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इनसिक्योर हैं। अमित शाह अमित शाह बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इसलिए भी हैं, चूँकि इस समय 2024 का जो दौर आने वाला है, 2024 में एक अगर मैं राजनीतिक पंडितों की बात करूँ, वरिष्ठ संपादकों के विश्लेषण की बात करूँ, तो चूँकि 2024 में जब चुनाव होगा, एक रणनीति गुजरात लॉबी की है, एक लॉबी उत्तर भारत की है जो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बने। और एक गुजरात लॉबी है जो लगातार चाहती है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री अमित शाह बने। चूँकि ये अमित शाह की अपना उनका नज़रिया है कि जब 2024 में अगर बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब इनका उम्र 2.5 साल बाद जब उम्र का तकाजा पूरा होगा, जब वो रिज़ाइन देंगे, तो एक लॉबी का मत है कि फिर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, दूसरी लॉबी का मत है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालाँकि गुजरात लॉबी का है कि जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे और अगर अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो फिर राष्ट्रपति के लिए मोदी जी का नाम घोषित करेंगे कि देश के राष्ट्रपति मोदी जी होंगे और प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे। हालाँकि अब उत्तर भारत के लोगों में और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों में लोग सालने लगे, उनका भी कहने लगा कि जिस तरह जो हिस्सेदारी का मामला है, उत्तर भारत की जो हिस्सेदारी है, जो गुजरात की हिस्सेदारी है, लगातार 10 साल प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह लगातार ताकत में हैं। अब चूँकि 2 ही लोग भाजपा में ताकत में हैं, इस बात को लेके भी बहुत सारी चर्चा होती हैं। जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ से कई बार ये आवाज़ उठी कि 2024 में अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो मोदी जी के बाद फिर दूसरे जो पीएम वेटिंग के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को रखा जाए। हालाँकि ये कब परवान चढ़ेगी, लोग बात करते हैं, पर चूँकि चर्चा जब होती है, तो वो बात आगे बढ़ती भी है। और सही माने तो जिस तरह उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को योगी जी ने सँभाला है, तो योगी जी का भी अगला टारगेट प्रधानमंत्री है। लेकिन जो चक्रव्यूह, जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, चूँकि उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो अमित शाह के सबसे करीबी हैं और अमित शाह के इशारे पे वो तमाम काम करते हैं। जब हम पिछले कई कैबिनेट की मीटिंग की बात करते हैं, तो पिछली कई कैबिनेट की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं आते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, वो तो अलग बात है। लेकिन लगातार केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि वो भाजपा के पुराने संगठन के नेता हैं, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। अब जब 2024 का मामला आया, तो योगी जी ने एक बात रखी कि जो दो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इन्हें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया जाए। इसके अलावा और बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो प्रभावशाली हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन कहीं न कहीं जो दिल्ली में मीटिंग होती है अमित शाह और मोदी जी से केशव प्रसाद मौर्य की, तो उसमें कहीं न कहीं ये आता है कि केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा का चुनाव ना लड़ाया जाए और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि 2024 में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, तो उन्हें दिल्ली भेजा जा सके और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का पद खाली हो सके। हालाँकि योगी जी कितनी बात मानेंगे, और ये जो सोच है अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, और जो केशव प्रसाद मौर्य की जो मीटिंग है, जो लगातार चर्चा चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट है, इसका असर कितना होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट है, और गर्माहट है योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके। चूँकि एक लॉबी ने ठान लिया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में शिफ्ट किया जाए और दिल्ली में कोई बड़ा मंत्रालय 2024 में दिया जाए।
यानी कि 2024 से पहले नहीं तो 2024 के बाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कांटा ऐसे हैं गुजरात लॉबी के, और तमाम जितने भी 9 राज्यों के भाजपा के जो 9 राज्य हैं, 9 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम मोदी जी के इशारे पे काम करने वाले हैं। वो इसीलिए जब लोग ये कहते हैं कि भाजपा ही ऐसा दल है जहाँ छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ मौका उन लोगों को दिया जाता है जो मोदी जी के प्यादे हों, मोदी जी की भाषा बोलें, जो मोदी जी ने कह दिया उसे कानून मानें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ा अलग हटके हैं, वो बहुत सारे पीएमओ के आदेश को नहीं मानते, वो उत्तर प्रदेश को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ये एनालिसिस है वरिष्ठ संपादकों का। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, राजेश शर्मा।